नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 15 मिनट में कटे आधा सैकड़ा लोगों के चालान, लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ा भारी। ब्लैक फंगस को लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाया गया स्पेशल वार्ड। एम्फोटेरिसिन बी के 100 इंजेक्शन पहुंचे रीवा। रीवा की पहचान बंगला पान की खेती पर छाए संकटों के बादल। पान की खेती से जुड़े लोगों को परिवार का पेट पालना हुआ मुश्किल। खबरें अब विस्तार से। कोरोना मुक्त होने के बाद हो रहे लोग ब्लैक फंगस के शिकार। ब्लैक फंगस से वार्ड हुआ फुल। इलाज के लिए आज 100 इंजेक्शन पहुंचे रीवा। हम आपको बता दें कि कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में इसके लिए 8 बिस्तरों का वार्ड बनाया गया है, जो दूसरे दिन ही भर गया। जबकि अभी रीवा में 9 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिसमें एक मरीज को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हम आपको बता दें कि ब्लैक फंगस लगातार कोरोना मरीजों पर अटैक कर रहा है। प्रतिदिन संक्रमित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार देने के बाद वो स्वस्थ तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। इतना ही नहीं, इसमें संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बात को लेकर प्रशासनिक अमला भी खासा चिंतित नजर आ रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी की व्यवस्थाओं के लिए नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ब्लैक फंगस के जो भी मरीज आ रहे हैं, उनके बेहतर उपचार की पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित मरीजों के लिए राहत भरी खबर ये है कि भोपाल से जबलपुर के लिए एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन आज पहुंच गए, जिसे लेने के लिए रीवा से टीम गई थी, जो इंजेक्शन आज शाम तक संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए। आइए सुनते हैं इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। गवर्नमेंट से और क्या व्यवस्था की जा रही है मेडिकल कॉलेज की द्वारा? अभी ये वर्तमान में हमारे जो ब्लैक फंगस जो कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस की जो बीमारी है, ये अधिकतर जो हमारे पास पेशेंट है, अभी आज की तारीख में 2 या 3 और भर्ती हुए हैं। 9 पेशेंट हैं, इसमें 6 पोस्ट कोविड थे जो स्टेरॉइड लेते थे। स्टेरॉइड हम लोग कोविड में देते ही हैं, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसके अलावा 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी वर्तमान में पॉजिटिव अभी भी आ रहे हैं। ऐसे 9 हैं, तो इनके लिए अलग से सेपरेट हमने सुपरएक्टिव वार्ड बना रखा है, जिसमें हम इन लोगों को सेपरेटली, मतलब बाकी लोगों से अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे की होगी, ये केवल उन लोगों को होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। पर इनका विशेष ध्यान रखने हेतु हम लोगों ने एक अलग से, शासन ने निर्देश दिया था कि अलग से वार्ड बनाया जाए, तो हमने सुपरएक्टिव में इसका वार्ड का निर्माण कर लिया है और इनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। और वर्तमान में शासन के द्वारा हम लोगों को जो इसकी मुख्य दवाई एम्फोटेरिसिन भी, वो भी प्रदाय की जाएगी। जैसे कि रेमडेसिविर भी शासन ने दी थी, इसी तरह से ये भी प्रदाय की जाएगी। ऐसे हमें निर्देश मिलेंगे, तो इन लोगों का सफल हम लोग इस दवाई के द्वारा इलाज करेंगे। इसके अलावा शासन ने एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाने कहा था, तो उसकी हमने नोडल ऑफिसर डॉक्टर शशि अग्रवाल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में उनको नोडल बनाया है। और उनकी टीम में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर M.H. उस्मानी हैं, ENT के प्रोफेसर। इसके अलावा हम लोगों ने ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर SCL चंद्रवंशी साहब हैं, और इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि सहायक प्राध्यापक है सुपरएक्टिव में। इस तरह की एक टीम का गठन किया गया है और ये मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि जो ये दवाइयाँ है, ये इससे किडनी में भी असर पड़ता है। कई लोगों को सूट नहीं करती है, रिएक्शन होने की संभावना रहती है। तो विशेषकर हम, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो ज़्यादा एल्डरली है, उसमें ऑलरेडी किडनी अफेक्ट रहती है, तो इनका ध्यान रखने के लिए अलग से हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी, पूरी इमरजेंसी दवाइयाँ और डॉक्टर का एक टीम इसमें हमने लगा रखी है। अभी कोई गंभीर भी है इसमें ब्लैक फंगस रिलेटेड? अभी फ़िलहाल जो 9 है उनमें से ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोविड में कभी भी कुछ होने का डर तो हमेशा रहता ही है। कुछ लोग को बाहर भी शायद रेफर किया गया था, स्टार्टिंग में एक केस आया था शायद भोपाल। एक केस गया है, हमारे फैकल्टी के जो फादर थे वो गए थे। ठीक है, कितने सर? 9 पेशेंट अभी वर्तमान में, पहले 6 थे, अभी 3 और भर्ती हो गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने की कार्यवाही। चालान काट कर दी गई हिदायत। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा आज चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।
हम आपको बता दें कि बिना मास्क व बेवजह घर से निकलकर घूमने वालों का चालान आज काटा गया। वहीं कार्यवाही के दौरान अफरा तफरी का माहौल भी निर्मित हो गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और जाम लगने के कारण मरीज लेकर जा रही कुछ एम्बुलेंस भी फंस गईं, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद निकलने में कामयाब हुईं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले भर में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 30 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन फैलते कोरोना संक्रमण के बावजूद बेपरवाह लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं और बेवजह घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना गाइडलाइन व लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के द्वारा आज सिविल लाइन थाना स्थित चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्यवाही के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। वहीं कार्यवाही के दौरान सागर से आए एसडीओ को पुलिसकर्मी ने जमकर फटकार लगाई। दरअसल सागर जिले में पदस्थ एसडीओ की पत्नी रीवा के किसी अस्पताल में भर्ती थी, जिन्हें देखने वो रीवा आए हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बेवजह घूमने पर रोक दिया। इस दौरान यातायात डीएसपी मनोज वर्मा उन पर बरस पड़े और समझाइश देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने रीवा जिले में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। आज पुलिस द्वारा अचानक कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें आधा सैकड़ा लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई और कुछ वाहनों को जब्त कर यातायात थाने में ले जाया गया। संक्रमण की चैन तोड़ने शुरू की गई कार्यवाही के दौरान ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी और सड़क में जाम लग गया। जाम के दौरान कई लोग वाहन समेत सड़कों पर खड़े रहे और मरीजों को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस को भी उस जाम का सामना करना पड़ा। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील की है कि जब तक जिले में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगा है तब तक इसका गंभीरता पूर्वक पालन करें। उन्होंने कहा कि शहर में जरूर मामले कम हुए हैं, परंतु ग्रामीण अंचलों में कोरोना अभी भी अपना पांव पसारे हुए है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, तमाम व्यवस्थाओं के बाद आज आपको स्वयं यहाँ मौके पर रुक के और कार्यवाही करनी पड़ रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? हम लोग लगातार है ना लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक है ना बाहर है ना निकले, बट आज भी है ना देखने के लिए मिल रही है कि मतलब है ना कुछ लोग है ना आवश्यक कार्य समझते हुए बट अनावश्यक कार्य के लिए भी है ना बाहर है ना निकल रहे हैं। अब अभी भी हम लोग नॉर्मल स्थिति में नहीं आए हैं, अभी भी है ना हमारे ना केसेस आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र से केसेस आ रही है। तो मेरा पुनः अपील सभी लोगों को रहेगा कि मेडिकल इमरजेंसी है, वो एक इमरजेंसी कार्य होता है, उसको छोड़ करके मतलब है ना कोई भी व्यक्ति है ना बाहर ना आए, मतलब आप सहयोग करें। तो जल्दी है ना हम लोग है ना सामान्य स्थिति निर्मित हो जाएगा तो हम लोग है ना पूरी जनता कर्फ्यू है ना उसको लिफ्ट कर सकते हैं। बट इस प्रकार का अनावश्यक लोग है ना मतलब घूमते फिरने में, केसेस और बढ़ने में, जनता कर्फ्यू को रिलैक्सेशन करने में हमारे लिए भी दिक्कत रहेगी। तो सभी लोग एक साथ थोड़ा संयम रखते हुए नेक्स्ट अगला 15 दिन अपना घर पे रहने में मेरे हिसाब से जल्दी ही हमारी है ना जिला है ना सामान्य स्थिति में आएगा। हम लोग है ना कर्फ्यू से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बट वापस हम लोग है ना हर व्यक्ति समझता है अनावश्यक काम को भी आवश्यक काम वो ना समझे, बाहर ना घूमे और अपना सुरक्षा के लिए अभी भी है ना केसेस आ रही है, अभी भी इन्फेक्ट हो रही है कोविड के कारण। तो लोगों का अपना पेरेंट्स को भी अपना लड़के उन सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहिए कि मतलब वो अनावश्यक है ना बाहर नहीं, ये कार्रवाई आज नहीं, वो तो प्रतिदिन चलती है। काले चौक और ये कुछ खास चौक हैं जिसमें ऐसा कोविड के स्प्रेड ना हो, उसके लिए हर चौराहों पे कार्रवाई की जा रही है। बीच बीच में वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब एसपी साहब का भी भ्रमण होता है और उसमें कार्रवाई निरंतर ये जारी है। आप सबके चैनल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की ओर की जो संदेश है कि कोविड की चेन तोड़ना है, घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। अनावश्यक घूमना, पिछले 2 साल की मेडिकल की पर्ची ली के घूमना या गाड़ी का पेट्रोल भरा के घूमना या दवाई लेने जाना, 3 लोग जाना, जो काम एक कर सकते हैं उसकी रोका टोकी चल रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय दृढ़ संकल्पित हैं, उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% दें। सर, कार्रवाई के दौरान कोई एसडीओ है उनको रोका गया था, क्या गड़बड़ी की? वो एसडीओ साहब अपनी आए थे, सागर में पदस्थ थे और उनकी पत्नी यहाँ
किसी सरकारी विभाग में है, उनका कहना था बीमार हो गई थी, देखने आए थे। उनका जो टोन था वो ठीक नहीं था, जो उसको उसी टोन में उनको समझाया गया है। कार्रवाई भी की गई नहीं समझा दिया गया, फिर बाद में बीमारी के पर्चे देख के जाने दिया गया। तो चेकिंग के दौरान भारी भीड़ देखी गई है, तो ऐसे में संक्रमण की चैन को कैसे तोड़ पाएंगे? अब वही तोड़ने के लिए कि ये भीड़ ना बढ़े, उसी के लिए तो चेकिंग है साहब। यदि आप नहीं चौकेंगे तो हर आदमी निश्चित रूप से घर से बाहर निकल आएगा, तो कहीं ना कहीं चेन तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं रिस्क ली जा रही है। रीवा जिले के महसाओं का बंगला पान कभी भारत के कोने कोने के साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कई देशों में मुंह का स्वाद बना करता था। वही पान अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। एक समय था जब महसाओं क्षेत्र के ज्यादातर घरों में पान की खेती होती थी, लेकिन गुटखा के चलते ये पान कहीं खो गया। इसमें लगातार हो रहे घाटे के चलते पान की खेती करने वाले किसानों के पास रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के ग्राम महसाओं सहित आसपास के गांव में एक दौर ऐसा था जब पग पग पर पान की खेती हुआ करती थी। यहाँ के चौरसिया समाज के किसानों का यह पुश्तैनी धंधा हुआ करता था और यह धंधा उन्हें विरासत में मिला था। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध पान लोगों की पहली पसंद हुआ करता था और लोग बड़े शौक से इसे खाते थे। ये पान भारत के कोने कोने में तो बिकता ही था, इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका सहित और कई देशों में भी लोगों के मुंह का स्वाद बना करता था। यहाँ के किसानों का पान की खेती से घर चलता था, यही इन किसानों का मुख्य धंधा हुआ करता था। बदलते दौर के चलते पान की खेती करने वाले किसान गुटखा संस्कृति का शिकार हो गए और इनके पान की जगह गुटखा और पान मसाले ले ली, जिसके चलते पान की खेती करने वाले किसान इससे किनारा करने लगे हैं। यहाँ का बंगला पान जो कभी देश विदेश में यहाँ की पहचान हुआ करता था, वो खुद अपनी पहचान खोता जा रहा है। पान की खेती करने वाले किसानों के पास अब कोई दूसरा रोजगार नहीं है, जिससे किसी तरह से मेहनत मजदूरी और दूसरा काम करके ये किसान अपना परिवार चला रहे हैं। कुछ किसान पान की खेती को बचाए रखने के लिए इसमें लगातार आगे आ रहे हैं। घाटे के बावजूद अभी भी इसकी खेती कर रहे हैं। एक समय था जब पान की खेती करने वाले किसानों को पान की खेती से काफ़ी फायदा होता था। इसी से वो बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई सहित पूरा घर चलाते थे। लेकिन अब ये हालात हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई तो दूर, किसी तरह से उनका घर चल जाए यही काफ़ी है। इन किसानों को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि शायद सरकार इस ओर ध्यान दे और पान की खेती को बढ़ावा दे, जिससे यहाँ का बंगला पान एक बार फिर देश विदेश में अपनी पहचान बना सके। बंगला पान जहां रीवा की पहचान हुआ करता था, आज ये आलम है कि इसकी खेती पर ही संकट आ खड़ा हुआ है। उस पर विगत वर्ष से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से पान की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे पान बरेजों और उससे जुड़े व्यापारियों को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। कोरोना के चलते आज शहर के मुख्य बाजारों में एक टोकनी में पान को सजाकर रखे हुए और पान खरीदने का आग्रह करते हुए लोग दिख जाएंगे। हम आपको बता दें कि शादी ब्याह में और पूजा पाठ या गहवन आदि में पान का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन सब कुछ बंद होने के चलते पान की बिक्री लगभग ना के बराबर हो गई है। ऐसे में उपजे इस संकट की ओर और पान की खेती करने वाले तथा इससे जुड़े छोटे व्यापारियों की ओर भी शासन को ध्यान देना चाहिए, ताकि बंगला पान और रीवा की पहचान बनी रहे। आइए जानते हैं पान की खेती से जुड़े किसानों से पान की खेती के बारे में बातचीत के अंश। यहाँ का पान भारत के विभिन्न शहरों में, आगरा, दिल्ली, बुलंदशहर, लखनऊ और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में यहाँ का पान जाता था। यहाँ के पान की पहचान बगला जैसवारी को विदेशों में जैसे पाकिस्तान हुआ, आपके श्रीलंका हुआ, यहाँ का पान वहाँ अच्छी तरह से जाना जाता था और वहाँ के लोग बगला पान को बड़े हाव भाव से के साथ खाते थे। आज यहाँ का पान अब तो धीमे धीमे कृषक पान की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हम लोग आशा करते हैं शासन और प्रशासन से कि पान किसानों की समस्या के निदान के लिए प्रशासन यदि मदद करे तो यहाँ का जो किसान है पुनः पान की खेती को स्थापित करने के लिए यहाँ के किसानों को मदद मिलेगी। कौन सा पान यहाँ का फेमस था? यहाँ का पान बगला पान
बहुत अच्छा होता था। और पूरे एरिया में यहाँ करीबन 8-10 गांव, जैसे महासाव हो गया, गुर्गी हो गया, खजुआ हो गया, और भीटी हो गए, पतौता हो गया, गिरुई हो गया, बड़ा गांव का अंचल है जहाँ पर किसान पूरी तरह से पान की खेती पर आश्रित थे। ये कौन सा गांव है? गांव तो ये गुर्गी क्षेत्र, महासाव गांव है, गुर्गी क्षेत्र में ब्रेज हमारे लोगों के। ये आप लोग पान की खेती कब से कर रहे थे, अब क्या हालात हैं? साहब हम लोग कर रहे हैं साहब, ये बाबा पुरखा पिताजी भी करते, आज 50 साल से हो गया। तो इसमें सब पालन पोषण बाल बच्चे का हो रहा था। प्रयास साहब इतनी महंगाई बढ़ गई है, राजश्री गुटखा दुनिया भर फलाना गुटखा उटका चल गया, इसमें अब खर्चा हमारे लोगों की नहीं चलता। तो हम लोग बहुत से लोग मजदूरी भी करने जाते हैं बाहर, इसीलिए साहब अभी जो कुछ भात है वो सब पाला गिरदा में सब चला गया। ओला पाला से अब उतनी फ़ायदा नहीं है, तो क्या करें, लोग मजदूरी भी कर रहे हैं साहब। पान से अब आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं साहब। लड़का बच्चा जितने सब मजदूरी करने निकल गए घर से साहब। पहले तो इसी में बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब होती थी। अब आज हम लोग साहब फिर लड़के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, और सरकार कहते कोई हम लोगों को वो नहीं मिलता कि चलो कुछ मिले मुआवजा। बताइए ये हो गया, पहले 1000 खाण मिलता, अब आरे लग गया साहब, तो 1 रुपया नहीं मिलता। यहाँ का पान फेमस था और कहाँ कहाँ जाया करता था? अरे ये साहब पान तो लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, इलाहाबाद, अपना के दिल्ली, सागर, भोपाल, हमारे महासाव गुर्गी का पान साहब 15-20 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाता था। कौन सा पान फेमस था यहाँ? फेमस यहाँ बगला जसवारी साहब, यहाँ फेमस था। यहाँ दिल्ली तक जसवारी पान यहाँ का जाता था। पान की खेती तो हम 5 करत हैं, आज 25-30 साल से, मतलब 50-60 साल के हो लाग है, 50-55 साल के होगा पहिया करत है, दुख देखा। हमारे 5 किलाने गवर्नमेंट नहीं सुना लगा, घर द्वार नहीं आ रहा है कि तो मैंने कर्जा काट के गिर गया तो बनवा रहे हैं। अब पान के माथे धो लड़कन के खवाई धो खेती करी, और तो कम धंधा नहीं, नाक बेल महारानी भर के धंधा ही है। हाँ तो इतने में मैंने यही मदद नहीं आ कि 5 किलो दाना ले ले, सब्जी के अलावा भैया नहीं उभता है, सब्जी तेल नून लड़कन के निरमा साबुन होएगा। अब गल्ला का पैसा नहीं भी आ पाए। जो पान आप लोगों ने खेती की थी उसमें कुछ नुकसान भी हो गया अब। हाँ अब नुकसान तो सलगिन नुकसान ही न है, अब में का मिली। गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने व्यापारी महासंघ ने बढ़ाया कदम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की शुरुआत। साथ ही पूर्व मंत्री ने गौ सेवा रथ को दिखाई हरी झंडी, अब मवेशियों को भी मिलेगा भोजन। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में अब कई सामाजिक संगठन कदम से कदम मिलाकर आगे आ रहे हैं। इस महामारी के दौर में कोई भूखा न रहे, जिसके लिए गरीबों को मुफ्त में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। व्यापारी महासंघ ने ऐसे लोगों की सेवा के लिए कदम बढ़ाया है जो कोरोना संक्रमण के चलते खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हो रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ मिलकर व्यापारी महासंघ के द्वारा सैकड़ों लोगों को खाद्य सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ये हमारे रीवा की परंपरा रही है कि जब भी कोई मुसीबत आती है हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण जैसी महामारी चुनौती बन के हमारे सामने खड़ी हुई है, जिससे हमें डटकर लड़ना है और जितना भी है, लेकिन इस दौरान हमारा कोई भाई भूखा न रहे, जिसके लिए हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मवेशियों के लिए गांव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके कारण आवारा पशुओं को भी भोजन उपलब्ध कराया जा सके। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोगों से अपील की है कि वह घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, संक्रमण से जल्द ही हमें जीत मिलेगी। आइए देखते हैं एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। रीवा व्यापारी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उन गरीब लोगों को जो डेली कमाने और डेली अपने परिवार का पेट चलाने वाले लोग हैं, लॉकडाउन के कारण उनका अपना धंधे काम बंद हैं, तो उनको इतना राशन की किट मिल जाए कि वो घर में ही रहें, और लॉकडाउन जब तक लगा हुआ है कोरोना कर्फ्यू, तब तक उनको बाहर निकलने के लिए मजबूरी न रहे। इसके लिए राशन की किट दी गई है, सरकार की तरफ से भी दी जा रही है और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी दी जा रही है। तो रीवा व्यापारी संघ को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने
बहुत बड़ा आयोजन करके और काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं। और साथ में जो बेजुबान हमारे पशु हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे कोई भी हो, वो भी जब बाज़ार चलता है तो उनको खाने को मिलता है, तो उनके लिए भी चारा और अन्य व्यवस्थाएं किया हुआ है। तो ये रीवा के सामाजिक संगठनों की जितनी भी तारीफ़ की जाए, सब लोगों ने इस कोरोना के विषम परिस्थितियों में मोर्चा संभाल के सेवा दे रहे हैं, और उसी का ये एक रूप है। ग्रामीण अंचलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आईजी कलेक्टर एमएसपी पहुंचे देहात थाना क्षेत्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड केयर सेंटरों का किया निरीक्षण। आज पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर कोविड केयर सेंटर का जायजा लिए। रीवा जोन के आईजी उमेश जोगा, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी मऊगंज विजय डावर सहित अन्य स्टाफ शामिल थे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने देहात क्षेत्रों के कोविड केयर सेंटर गढ़, चाकघाट, सोहागी क्वारंटाइन सेंटर रेड जोन, गांव चंदई, सोहागी चाकघाट बॉर्डर का जायजा लेने खुद पहुंचे। साथ ही क्षेत्र की जनता से अपील की गई कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, घरों से बाहर ना निकले, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और साथ ही पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने चाकघाट सामुदायिक केंद्र, त्योथर तहसील के सोहागी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं रीवा जोन के आईजी उमेश जोगा ने सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील की है कि जब तक जिले में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगा है तब तक इसका गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि शहर में जरूर मामले कम हुए, परंतु ग्रामीण अंचलों में कोरोना अभी भी अपना पांव पसारे हुए है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रीवा जोन के आईजी उमेश जोगा से प्राप्त जानकारी के अंश। अगर जरूरत पड़े तो आ जाए, ठीक है ना। डॉक्टर साहब और एसपी साहब पूरे दौरे पे गए हैं रीवा से लेकर अभी तक, कि केवल हम लोग जनता कर्फ्यू का पालन किस तरह से जनता द्वारा किया जा रहा है और हमारे कर्मचारी किस प्रकार का इसका करवा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। हमने शुरू किया है वहाँ से, अभी धीरे यहाँ चाकघाट बॉर्डर तक आया है। कि चाकघाट बॉर्डर में क्या है, यूपी से जो सटा हुआ जगह है, इससे काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूपी में जितना डील है उतना मध्य प्रदेश में नहीं है। तो वहाँ से यहाँ संक्रमण ना हो ये देखना चाहिए। इसमें सबसे खास बात यह है, जब तक जनता खुद इस चीज़ को एहसास नहीं करती है हम कि इस कोरोना का चेन को तोड़ना है, तब तक ये सफल नहीं होगा। तो जनता का सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और कोई भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का छोटा भी खांसी जुकाम वगैरह आता है तो तत्काल अधिकारियों से संपर्क करके दवाई लेना चालू कर दे, ताकि दवाई पहले से लेने से खतरा कम हो जाता है। हर प्रकार का सुविधा है, ऑक्सीजन बेड है, सब कुछ है, सब व्यवस्था है जनता के लिए। बस जनता से सहयोग करे, चेन तोड़े, ताकि जनता कर्फ्यू जल्दी उठकर स्थिति सामान्य हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।